नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। होली के दिन है आज और कल बाजार खुलेगा आपके लिए। यहां से लेकर एक साल के व्यू से आप सभी के साथ ये 5 स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं जिनमें ऑलमोस्ट 20 से 25% के रिटर्न्स मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि डेफिनेटली मिलेगा अगर हमारी बाइंग रेंज के पास मिल गया तो। शुरू करते हैं पांचों स्टॉक्स को डिस्कस करना। कुछ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ये हैं कि अगर पैसा लगा रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, पांचों में इक्वल वेटेज देना है। जिस पोर्शन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं उसी पोर्शन में आप भी उम्मीद करता हूं कि करोगे और रिसर्च करके करोगे। 5 के 5 स्टॉक कुछ ना कुछ रीजंस के साथ हैं। रीजन आप अगर आपको वैलिड लगते हैं उसके बाद रिसर्च आप भी करोगे। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है भाई, फिर ही आप निवेश करोगे। सेकेंड थिंग, निवेश करते समय ये याद रखना कि अगर बाजार में शेयर गिरता है तो ये जरूरी नहीं है मतलब बाजार के साथ गिर रहा है या विदाउट एनी रीजन गिर रहा है। ये सारी चीजें आप जरूर देख लेना। आपके खरीदते ही शेयर ऊपर चलने लगे ये जरूरी नहीं है। अब बढ़ता हूं स्टॉक्स की लिस्ट की तरफ। पहला स्टॉक है हमने जो चुना है वो है हमारा ऑटो इंडस्ट्री से और स्टॉक का नाम है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां M&M एंड टाटा मोटर्स दोनों चुने थे। यहां भी मैं चाहूं तो दोनों डिस्कस कर सकता हूं, बट मैंने क्योंकि प्रीवियसली टाटा मोटर्स को काफी बार आप सभी के साथ डिस्कस करा है और हमेशा सिर्फ यही कहा है होल्ड 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 होल्ड, आज आपसे कह रहा हूं कि यहां पे आप निवेश कर सकते हैं। निवेश के 2-3 बड़े कारण बताना चाहूंगा आप सभी को। सबसे पहले तो M&M की बात की जाए तो करंटली जिस भाव पे M&M का शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को, ये भाव मेरे को लगता है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। यहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल है, अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी की जो डिमांड है इस समय मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा तंगड़ी है, जिसकी वजह से ये स्टॉक पसंद आता है। 1880 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, 2,33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। पीई देखूंगा तो 21 का है, तो कोई महंगा पीई नहीं है। अब समझिए, अभी तक कंपनी पेट्रोल वर्जन पे चल रही है, ईवी वर्जन लॉन्च होना शुरू होने वाले हैं तो, और कंपनी ने क्लियरली बोल दिया है कि जो ईवी वर्जन होगा वो डीजल पेट्रोल में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ईवी हो गया तो पेट्रोल बंद। हम दोनों ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके जो मॉडल्स हैं पेट्रोल में सुपर दमदार के नाम से जाने जाते हैं और बहुत पसंदीदा हैं। अब वो उसके अपेक्षा कुछ और निकालेंगे, इससे अच्छा उन्होंने कहा कि उसी मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करके हम ईवी वर्जन निकालते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है ऑडियंस के लिए। एसयूवी सेगमेंट इस समय मार्केट का पसंदीदा सेगमेंट है और वहां पे ये नंबर 1 प्लेयर है। तो M&M आपके लिए पहला स्टॉक है। टारगेट 1880 का स्टॉक चल रहा है यहाँ पे। मेरे को लगता है आप डेफिनेटली इस स्टॉक में, मैं अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखूं तो लास्ट ईयर 82 रुपीज की अर्निंग थी, अब भी करंटली 90 रुपए का अर्निंग है। मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूं कि 110 रुपए की अर्निंग कंपनी अगले 1 साल या फिर 15 महीने में क्लॉक करेगी। और 110 के हिसाब से अगर हम देखें 20 के पीई पे देते हैं तो 2200 रुपए का भाव आएगा और थोड़ा ऊपर अगर 24-25 का निकल गया तो लगभग 2500 रुपए तक का भाव जा सकता है। 1.5 साल के पर्पज से अगर आप देखते हैं इस स्टॉक को तो 2200 से 2500 रुपए के बीच में स्टॉक पहुंच सकता है। इस बीच में कभी भी कोई डिप आती है तो उस डिप में आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना है। डिप मेरे को चाहिए 1650 तक की, वहां मेरे लिए ड्रीम लेवल होगा खरीदारी का। तो पहला स्टॉक M&M है। दूसरा अपना है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। करंटली ही आप इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। करंट भाव से ही काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ऑलरेडी काफी चटक गया है, काफी टूट गया है। ये मैंने स्टॉक अपने व्यूअर्स के साथ अराउंड 1400 पे डिस्कस किया था। बाजार की करेक्शन में 1200 रुपए तक नीचे में आया, अभी 1255 है। यहां से निवेश कर सकते हैं हम। केमिकल में रिबाउंड आ रहा है। पहला टारगेट ही आपका सीधे 250 रुपए ऊपर 1500 का बनेगा, जो कि सीधे सीधे 20% हो गया। उसके बाद ट्रेल कर लेना, तो डायरेक्ट प्ले है, टेक्निकल टर्म्स पे भी है, वैल्यूएशन टर्म्स पे भी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और केमिकल अलग चलने की तैयारी में है तो वहां भी आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है एंजल वन। एंजल वन 2662 पे है, करेक्शन हो गई है, 4000 से गिर के 2662 पे आ चुका है। बट मेरा मानना है कि अभी 21 के पीई पे है। बाकी ब्रोकिंग कंपनीज देखोगे वो 15-10 के पीई पे ट्रेड कर रही हैं तो थोड़ी और सस्ती हैं। तो हमारा ऐसा है कि स्टॉक डेफिनेटली हम ले सकते हैं, लेकिन अपना जो भी अमाउंट एक्स अमाउंट आप लगा रहे हो उसका 50% लगाना, 50 डिप के लिए वेट करना। और डिप अगर हम जो देख रहे हैं वो लगभग बड़ी डिप चाहिए मेरे को, लगभग 2000 से 1900 के बीच में, वहां लगाएंगे। अदरवाइज 50% ही इन्वेस्टेड रहेंगे। 50% जो इन्वेस्टेड रहेंगे उसके लिए टारगेट पहला 3200 का निकल के आ रहा है, देन अगेन ये 4000 के भाव भी दिखा सकता है। आप सभी को दिख रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंजल वन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट प्लेयर है। तो ये स्टॉक को काफी बड़ा बेनिफिट होता है। अगेन मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है, एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट।
स्टॉक का भाव अगर आप देखोगे तो ये टूटा ही नहीं है, लगभग 3600 3650 रुपए का भाव है स्टॉक का, वन साइडेड भागता ही जा रहा है, 72 के पीई पे है, महंगा काफी है। स्टॉक का भी डिप देता है अराउंड साढ़े, इसको वॉच लिस्ट में लगाना है। फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहो तो बहुत छोटे अमाउंट से ले लो कि हाँ भाई लेके बैठ गए हैं, बाकी डिप में ही लेना है, अभी नहीं लेना है, क्योंकि 50-55 के पीई पे चलती हैं ज्यादातर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, ये 72 के पीई पे महंगी है। लेकिन महंगा होने के पीछे एक रीजन भी देता हूं, इनकी करंटली AUM जो है वो है 55,000 करोड़ का AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। और ये एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ग्रो करता है कंपाउंडिंग की पावर से। इनका हर क्वार्टर में लगभग 5 से 7,000 करोड़ AUM बढ़ने की उम्मीद है। जैसे कि Q2 में इन्होंने कहा था कि हम 50,000 करोड़ पहुंचेंगे, Q3 तक ये 55 पहुंच गए। अभी Q4 तक इनका टारगेट है 60,000 करोड़ का AUM हो जाएगा, और जितना ज्यादा AUM होता है ऑटोमेटिकली पैसा उतना ज्यादा आने लगता है। तो ये एक डायरेक्ट प्ले चल रहा है एक इन्वेस्टमेंट का, और आनंद राठी बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है। तो यहाँ आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी बनाएं और वॉच लिस्ट में लगाएं। लास्ट 2 स्टॉक हैं EV के ऑटो कंपोनेंट है। कल मैंने कहा था कि मैं डायरेक्ट EV से ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स पे फोकस करता हूं, तो यहां भी मैंने 2 चुने हैं, नाम आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगेगा। ऊनो मिंडा है पहला, 649 पे है, बहुत ही तंगड़ा चार्ट पैटर्न है, 48 के पीई पे है, आप सभी को दिख रहा है EV पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है भारत में। इस स्टॉक में आप डिप मिलती रहती है, अच्छी बात है, डिप मिलती है कोई 500 रुपए तक या 550 तक, इसको एक्यूमुलेट कीजिए। फ्रेश लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट करने के लिए पैसा बचाइए, टारगेट मत रखिए, सिर्फ टाइम दीजिए 1 साल 1.5 साल का, और अपने आप पैसा बनेगा। ऊनो मिंडा के साथ साथ सेम नाम है जैसा कि मैंने कहा था मिंडा कॉर्प की बात की जाए, ये भी एक तंगड़ी कंपनी है, 406 रुपए पे वन साइड भागा है, अभी कोई करेक्शन ही नहीं हुई है, तो करेक्शन का वेट करिए, या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा नहीं है, 34 के पीई पे ही ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में आप यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो पहला छोटा टारगेट 450 का, जो कि 15-12% का हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे आप टारगेट से ज्यादा टाइम पे फोकस दीजिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।